अनु आजा। भैया। अरे कल्याणी, आओ आओ, बैठो बैठो। कैसे आना हुआ? खैर सबसे पहले तो कुछ खाने के लिए मंगाता हूँ, बता क्या खाएगी? अरे नहीं नहीं भैया, मैं कुछ काम से आई हूँ। बोलो ना। ये हमारे मोहल्ले की लड़की है अनु। ये एक अच्छे ऑफिस में काम करती थी, लेकिन अभी बेचारी की नौकरी छूट गई है। आपके पास कोई काम हो तो बताइए ना इसे। बहना, दरअसल बात ऐसी है कि मेरे पास फिलहाल कोई काम नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि फिलहाल मेरे पास कोई बड़ा इवेंट नहीं है। जैसे कोई बड़ा इवेंट आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। सर वो अभी काम की बहुत जरूरत थी, अभी काम मिल जाता ना तो बहुत हेल्प हो जाती। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सच में मेरे पास अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं है, और जो छोटे मोटे इवेंट्स चल रहे हैं उसमें जो टीम है वो सेट है। मैं वहां तो आपको सेट नहीं कर सकता। सो समझ रही है ना तुम? ठीक है भैया। अनु भैया पर भरोसा रखना, कुछ काम होगा तो जरूर बताएंगे भैया। चल। अरे अरे, बैठो बैठो बैठो, मैं जरा ये कॉल अटेंड कर लूं। हेलो। हाँ, जयदीप जी बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, जयदीप नहीं, जगदीश बात कर रहा हूँ। जगदीश जी, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने आपका नंबर दिया है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, सो आई जस्ट कॉल्ड यू फॉर दैट। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं, हमें एक बहुत ग्रैंड पार्टी करनी है। एकदम चीप और नॉटेल टाइप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए, सब कुछ एकदम जेंट्री अरेंजमेंट होगा, नॉट टू वरी। थैंक यू, पर प्लीज जस्ट डोंट यूज दिस जेंट्री वर्ड। एंड मैं आपको मेन्यू लिस्ट भेज दे रही हूँ, आप मुझे प्रेजेंटेशन के साथ बजट भी भेज दीजिएगा, ओके? ठीक है मैम। मैम क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कितने लोगों का खाना पीना है? अराउंड 150। ठीक है, थैंक यू। सुना है भाग्य में जिसके जो लिखा होता है वो उसे कैसे भी मिल ही जाता है। आज तक ये बात मैंने सिर्फ सुनी थी, आज देख भी ली। अब देखिए ना, आज आपके आते ही मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। काफी पैसे वाले लोगों की पार्टी है, तकरीबन 150 या 200 लोगों का खाना पीना होगा। लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे आपकी किस्मत से ही मिला है। अनु जी, प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे केटरर्स हैं वो सब बिजी हैं अलग अलग इवेंट्स में। बात है खाना बनाने की। क्या आप अच्छा खाना बनाना जानती हैं? थोड़ा प्रोफेशनल लगे, प्रेजेंटेबल हो। हम यहाँ क्यों आए शर्मा जी? आज घर पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार दुकान की याद आ रही थी। पुष्पा जी, आपको पता है यहाँ पर हमारा चंदेरी का स्टॉक रहता था, और यहाँ पर बांदनी का, और यहाँ पर मैं स्टूल पे चढ़ के दिन भर ग्राहकों के लिए साड़ी निकालता था। और जब मैं दिन भर के काम से थक जाता था, यहाँ इस कोने में 5-10 मिनट झपकी लेता था। फिर गलती से ऊपर के रैक से साड़ी मेरे मुंह पर गिर जाती थी तो मैं जग जाता था। पुष्पा जी, तब मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी मां ने कोमल हाथ फेर कर मुझे नींद से जगा दिया हो और कहा हो कि कुमार बेटा काम पे लग जाओ। लेकिन अब तो सब जल चुका है जी। अब सही कह रही है पुष्पा जी। इसकी साड़ियों में, दीवारों में, बक्सों में मेरे सारे सपने, मेरे सारे अरमान, मेरे पिताजी की दी हुई सौगात, उनका आशीर्वाद, सब कुछ, सब कुछ। पुष्पा जी, संभालिए खुद को। सब कुछ खत्म हो गया पुष्पा जी। पुष्पा जी,
अम्मा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये राख क्यों ले रहे हैं? पुष्पा जी, हमारा कोई अपना चला जाता है तो शमशान में जाकर उसे जलाकर 3 दिन के बाद उसके चिता से अस्थियां समेट कर लाते हैं। ये दुकान मेरे लिए कोई मामूली चीज नहीं थी। ये दुकान मेरे लिए एक जीती जागती इंसान थी जिसने मेरे साथ बरसों बिताए। पुष्पा जी, ये दुकान मेरे हर एक सुख में, हर एक दुख में शामिल थी। तो वो जलकर खत्म हो गई। पुष्पा जी, पुष्पा जी, जब वो थी तो उसकी हस्ती को मैं नहीं बचा पाया, पर उसकी अस्थि को तो समेट लूं। हाँ? मुझे आज तक ये लगता था कि कोई मेरी साइड हो या ना हो, पर आप हमेशा मेरी साइड रहेंगी। पर मैं गलत थी झेंडे, आपने तो पार्टी बदल ली। आप उस अन्नू की साइड है। मेरा मैडम ऐसा कुछ नहीं। प्लीज कोई बहाना मत बनाइए आप। कल जब आप मुझसे पूछताछ कर रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी कि आप ये सारी बातें सर को बताने वाले हैं। आप ही ने कहा है ना सर से कि मैंने अन्नू को फंसाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना मैंने किसी का नाम लिया। मैंने सर से सिर्फ इतना कहा कि अन्नू को ऑफिस से बाहर निकालने में जिसको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी वही ऐसा कुछ कर सकता है। और अगर सर ने आप पे शक किया तो इसमें मेरी क्या गलती है मेरा मैडम? और रही बात साइड लेने की, तो ना मैं आपकी तरफ और ना ही अन्नू की तरफ, मैं हमेशा सिर्फ आर्यवर्धन सर की तरफ हूँ। सही कहा आपने, गलत तो मैं थी। आपकी पहली लॉयल्टी तो सर की तरफ ही होगी ना। मुझे आज तक ये लगता था कि सर और मैं एक ही साइड है। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से सर और मैं अलग अलग साइड हैं। थैंक्स क्लैरिफाई करने के लिए। मेरा मैम, मॉम, हर्ष, गाइस, मैंने कॉन्ट्रैक्टर बुक कर लिया है, सो खाना और डेकोरेशन वो देख लेंगे। अब बस मुझे पार्टी के लिए थीम डिसाइड करना है, कॉस्ट्यूम का, और पार्लर में अपॉइंटमेंट भी बुक करना है। इस बार भी मैं 24 कैरेट का गोल्ड फेशियल करवाऊंगी। इसका मतलब पार्टी में तुम शैंडलियर से भी ज्यादा डैजल करोगे, है ना? हर्ष, क्या बोल रहे हो हर्ष? जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। सिद्धि माता, आप आइए आइए। गोपी, इनका सही है, कभी भी कहीं भी अनवांटेड अनइनवाइटेड चली आती है। कोई भी कहीं भी ऐसे ही नहीं पहुंचता। सब माँ की मर्जी से होता है। ये सिद्धि माता तो बहुत डेंजरस चीज है। नो 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 नो, कहीं ये भी ना सुन ले, पता नहीं कौन सी एआई टेक्नोलॉजी फिट है इनमें।